बनेगा। तो ये हुआ ई इंड्यूस्ड, देख सकते हो ये हुआ ईपी, और तो ये हुआ प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है प्लस से माइनस। देखो इसमें भी प्लस से माइनस, ईपी बनता है हमेशा एक्सटर्नल को अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये हुआ ईपी प्लस 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 प्लस, ये हुआ माइनस माइनस, और इसमें भी ईपी प्लस प्लस प्लस, इस साइड प्लस और इस साइड हुआ माइनस, इस साइड हुआ माइनस। और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ ये हुआ E2 इक्वल टू ये हुआ E0 बाई K2, E0 बाई K2, क्योंकि इस स्लैब का जो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितना है K2। अब हम लोग देखेंगे कि ये माइनस प्लस का वैल्यू कितना है। तो मैं कहां पर लिखूं, E0 को थोड़ा मैं साइड में लिख रहा हूं फॉर द टाइमिंग, E0 को थोड़ा मैं साइड में लिख रहा हूं। ये हुआ माइनस सिग्मा, ये हुआ माइनस सिग्मा, E0 था ये ना ये। तो E0 के कारण पोलराइजेशन हुआ, तो इस स्लैब में जो प्लस चार्ज डेवलप हुआ इसको मैं कहता हूं प्लस सिग्मा 1, और ये हुआ माइनस सिग्मा 1। तो गैप में Hello students, my name is Devojit Shah and welcome to my YouTube channel Laws of Physics। तो ये वीडियो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का वीडियो नंबर 41, और आज के वीडियो में हम लोग पोलराइजेशन के ऊपर जेई मेंस और जेई एडवांस्ड का दो बहुत बेहतरीन प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आप लोगों का पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देगा। इसके पहले वाले दो वीडियो में हमने पोलराइजेशन के ऊपर डिटेल्स में सब कुछ डिस्कस कर लिया। लेक्चर नंबर 39 में हमने सीखा कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सैंपल क्या होता है, पोलर डाइलेक्ट्रिक सैंपल क्या होता है, और अगर हम लोग जब नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सैंपल या पोलर डाइलेक्ट्रिक सैंपल को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो कैसे डाइपोल मोमेंट डेवलप होता है, पोलराइजेशन क्या होता है। और वीडियो नंबर 40 में हमने ये सीखा जब एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को, चाहे वो नॉन पोलर हो या पोलर हो, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब को जब हम लोग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या एक्सप्रेशन बनता है, पोलराइजेशन डेंसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, ये सब कुछ हमने वीडियो नंबर 40 में डिस्कस किया है। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो आप लोग लास्ट दो वीडियो जरूर देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब वीडियो का लिंक दे दूंगा। और आई होप आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉब्लम डिस्कस करने से पहले आज के वीडियो में हमें जो जो फॉर्मूला चाहिए मैं वो आप लोगों के साथ एक बार समरी के फॉर्म में डिस्कस कर लेता हूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। When dielectric slab is placed in external electric field, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब नॉन पोलर भी हो सकता है, पोलर भी हो सकता है। तो ये हुआ कैपेसिटर का दो प्लेट, ये हुआ प्लस, ये हुआ माइनस, इसमें चार्ज है प्लस Q और इसमें चार्ज है माइनस Q। और अगर इसको मैं इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलूं तो ये हुआ प्लस सिग्मा और ये हुआ माइनस सिग्मा। ये होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो बनता है चार्ज पर यूनिट एरिया। ये है एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसको हमने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। अब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है, कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वही है इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड। E0 क्या है, E0 मैं लिख सकता हूं, ये हुआ E0 जो बनेगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच में कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमने ये सीखा था जब एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हम लोग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो सिर्फ सरफेस चार्ज डेवलप होता है। नेट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनसाइड स्लैब इज 0। वॉल्यूम में कोई चार्ज नहीं रहता है, सिर्फ डेवलप होता है सरफेस चार्ज। तो ये होता है यहाँ पर राइट सरफेस पर ये होता है प्लस चार्ज, ये हुआ प्लस चार्ज और ये हुआ माइनस चार्ज। ये प्लस चार्ज जो डेवलप होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डेवलप होता है, और ये माइनस चार्ज जो डेवलप होता है डाइलेक्ट्रिक के लेफ्ट फेस पर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होता है। इसको हम लोग कहते हैं इंड्यूस सरफेस चार्जेस। ये बना प्लस QP और ये हुआ माइनस QP, ये हुआ माइनस QP। प्लस QP एंड माइनस QP आर इंड्यूस सरफेस चार्जेस ड्यू टू पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन हुआ, सैंपल का कुछ डाइपोल मोमेंट डेवलप हुआ और इसके वजह से राइट सरफेस पर प्लस QP चार्ज डेवलप हुआ और लेफ्ट फेस पर माइनस QP चार्ज डेवलप हुआ। अब ये देखो, ये प्लस QP और माइनस QP के वजह से डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है जिसको हम लोग कहते हैं EP। EP इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। EP डेवलप हो रहा है पोलराइजेशन की वजह से। पोलराइजेशन के कारण सिर्फ चार्ज डेवलप होता है सरफेस पर और इस चार्ज के कारण डेवलप होता है EP। EP क्या है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। और देखो EP क्या है, E0 के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये होगा E। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है E0 माइनस EP, और ऑब्वियसली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E0 से कम ही होता है क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो कंडक्टर को जब हम लोग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं
तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 0, लेकिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब को जब हम लोग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता है, ठीक है, उसके अंदर एक्सटर्नल से थोड़ा कम होता है, ये बनता है E0 माइनस EP। E0 इज द एक्सटर्नल फील्ड, EP क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, और E क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक। ये हुआ E इक्वल टू, ये हुआ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक। तो देख सकते हो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल से कम है। तो ये हुआ एक फॉर्मूला जो हम लोग जानते हैं, E इक्वल टू E0 माइनस EP। और इसका एक फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो में सीखा है, ये होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इक्वल टू, ये हुआ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन का क्या नाम है, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ये तो हमने फर्स्ट चैप्टर में सीखा, लेकिन इस चैप्टर में हमें एक अलग फॉर्मूला भी चाहिए जो होता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको तुम ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हो, और डिवाइड बाय ये हुआ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ई क्या है, ई है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक। ये फॉर्मूला आज के वीडियो में हमें चाहिए, ये वाला फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट द रेशियो ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड टू द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक। और क्या क्या फॉर्मूला चाहिए हमें, और फॉर्मूला ये चाहिए कि पोलराइजेशन डेंसिटी, ये पोलराइजेशन डेंसिटी क्या होता है, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। 1 मीटर क्यूब में जितना डाइपोल मोमेंट डेवलप होता है उसी को हम लोग कहते हैं पोलराइजेशन डेंसिटी, मतलब डाइपोल मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम। और ये किसके साथ इक्वल होता है, ये इक्वल होता है सिग्मा पी के साथ। प्लस क्यूपी माइनस क्यूपी क्या है, इंड्यूस सरफेस चार्ज, और अगर मैं एरिया से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा प्लस सिग्मा पी और ये बन जाएगा माइनस सिग्मा पी। ये हुआ इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा पी माइनस सिग्मा पी। तो ये होता है पोलराइजेशन डेंसिटी इक्वल टू, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी। और एक बार रिपीट कर रहा हूं, E0 इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, E क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, EP क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक ड्यू टू पोलराइजेशन, और P क्या है, पोलराइजेशन डेंसिटी जो होता है डाइपोल मोमेंट डेवलप पर यूनिट वॉल्यूम, और वो इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी। और क्या फॉर्मूला चाहिए हमें, और फॉर्मूला चाहिए 4 नंबर फॉर्मूला मैं लिख सकता हूं, ये हुआ P इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट काई E। ये हुआ P इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट काई E। काई क्या है, काई है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, काई क्या है, काई है इलेक्ट्रिक, ये हुआ ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इसके बारे में हम लास्ट वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस किया है। तो ये हुआ एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आज के वीडियो में चाहिए। E क्या है, E है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, और ये 5 नंबर हुआ K इक्वल टू 1 प्लस काई। K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी, काई क्या है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ये हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये भी हमें चाहिए आज के वीडियो में प्रॉब्लम करने से पहले। नंबर 6 में लिख सकता हूं QP इक्वल टू, ये होता है Q और ये होता है 1 माइनस ऑफ 1 बाई K। QP क्या है, QP है इंड्यूस सरफेस चार्ज। Q क्या है, Q है कैपेसिटर के दोनों प्लेट के ऊपर जो चार्ज है, सिंपल मैग्नीट्यूड है। तो इसको मैं अगर इन टर्म्स ऑफ सिग्मा पी लिखना चाहता हूं, सिग्मा पी इक्वल टू सिग्मा, ये हुआ 1 माइनस ऑफ 1 बाई के। सिग्मा पी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी। QP को A से डिवाइड कर दो, आ जाएगा इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये सब फॉर्मूला एक बार जल्दी से रट लो, एक बार बहुत ध्यान से इसको देख लो। हम लोग जब प्रॉब्लम करेंगे तो ये सब फॉर्मूला का यूज होगा, कुछ नए नहीं है, फॉर्मूला सिर्फ प्रॉब्लम बेस्ड है। तो इसको पहले ध्यान से देख लो और जल्दी से कॉपी कर लो। तो ये हुआ आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो बहुत शानदार है और उसके साथ कंसेप्चुअल भी है। तो ये है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस है, देख सकते हो 90 पिकोफैराड। पिकोफैराड मतलब कितना होता है, 10 टू द पावर -12 फैराड इनटू। ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो एक सेल के साथ कनेक्टेड है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है 20 वोल्ट। अब हमने ये हुआ इनिशियल सिचुएशन, ये हुआ फाइनल सिचुएशन। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर रहे हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 5/3 देख सकते हो,
और ये जो कैपेसिटर है ये अभी भी सेल के साथ कनेक्टेड है, मतलब ये बैटरी को हम लोग खोले नहीं है, बैटरी ये कैपेसिटर के साथ अभी भी कनेक्ट हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस सरफेस चार्ज विल बी, ये चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा, 0.72 नैनोकूलम, 1 नैनोकूलम, 1.2 नैनोकूलम, 2 नैनोकूलम। तो इंड्यूस सरफेस चार्ज मतलब कौन सा क्वांटिटी निकालना है, सिग्मा पी या क्यू पी। सिग्मा पी होता है इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो हमें इस क्वेश्चन में निकालना होगा क्यू पी का वैल्यू क्या है। क्यू पी का फॉर्मूला क्या था, क्यू पी का फॉर्मूला था, क्या हिंट दे दूं या एक बार खुद से ट्राई करोगे? चलो लिख देता हूं फॉर्मूला। क्यू पी का जो फॉर्मूला था, क्यू पी का फॉर्मूला था क्यू, ये हुआ 1 माइनस ऑफ 1 बाई के। तो एक बार वीडियो पॉज करके जरूर खुद से ट्राई करो, उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। चलो 1 2 3 4 5, अक्कर बक्कर बम्बे वो नहीं चलेगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट 1.2। देखो एक्चुअली Q कितना होता है, कैपेसिटर में Q कितना होता है, Q इक्वल टू CV होता है, लेकिन इस केस में हम लोग एक कैपेसिटर के अंदर, मतलब इस कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर रहे हैं, तो कैपेसिटेंस कितना बन जाएगा, KC0। अगर इसका कैपेसिटेंस है C0, तो जब हम लोग ये कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रख रहे हैं तो कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाएगा, K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो अब कैपेसिटेंस बनेगा कितना, KC0। तो ये हुआ Q इक्वल टू, ये हुआ KC0 और ये हुआ V0 और ये हुआ 1 माइनस ऑफ 1 बाई K। Q कितना होता है, Q इक्वल टू CV होता है। तो इस केस में ये कैपेसिटर के अंदर हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रख रहे हैं, तो इसलिए कैपेसिटेंस K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, KC0 V0 1 माइनस 1 बाई K। अब सिंपल वैल्यू पुट कर दो, आ जाएगा। ये हुआ K कितना है, K इज 5/3 और C0 क्या है, C0 है 90 पिकोफैराड, ये हुआ 90 पिकोफैराड, 90 पिकोफैराड, 90 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 पिको फेम टू एटो, 90 10 टू द पावर माइनस 12। V0 क्या है, V0 है 20 वोल्ट और ये हुआ 1 माइनस 1 बाई K। तो K को उल्टा कर दो, कितना हो जाएगा 3/5, ये हुआ 3/5। अब ये कितना हुआ, ये हुआ 30, ये हुआ 5 इंटू 30 150 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 12, ये हुआ 20। और अगर ये एलसीएम करते हो तो 5 माइनस 3 कितना बनता है, 2/5, 2/5 या काटो कितना आया 4। तो ये हुआ 150 इंटू हुआ 8, ये हुआ 10 टू द पावर ऑफ माइनस 12, ये होता है 150, ये होता है 1 2 0 0 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 12, ये हुआ 12 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 10। और नैनो कूलम में है तो एक जीरो को इधर लेना होगा, तो ये हुआ 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम और ये बना 1.2 नैनो कूलम, जो ऑप्शन सी से 100% मैच कर रहा था, मतलब है। तो ये क्वेश्चन था सिंपल। इसके बाद हम लोग जाएंगे एक क्वेश्चन में जो जेई एडवांस लेवल का है, कॉपी करो, चलते हैं। तो ये है एक खतरनाक क्वेश्चन। देखो ये है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और इसमें दो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 2 और इसका है 4, दोनों का जो थिकनेस है वो है 5। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में सेपरेशन कितना है, टोटल 5 + 5 10। और ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक सेल के साथ कनेक्टेड है, ये है नेगेटिव टर्मिनल, ये है पॉजिटिव टर्मिनल और ये हुआ 100 वोल्ट। क्वेश्चन क्या पूछा है, वैल्यू ऑफ नेट बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी एट द इंटरफेस ऑफ टू डाइलेक्ट्रिक। तो ये दोनों डाइलेक्ट्रिक का जो इंटरफेस है, इस इंटरफेस पे नेट बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है इन टर्म्स ऑफ F7 तीनों ऑप्शन दिया है। अब सर 4 ऑप्शन का, 4 नंबर ऑप्शन का क्या, अरे ये तीनों ऑप्शन में ही आंसर है, तो 4 नंबर ऑप्शन से क्या करोगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट। तो इसमें बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट चाहिए, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ये मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये हुआ कैपेसिटर और इसको मैं थोड़ा लार्ज करके ड्रॉ करता हूं। ये हुआ, एक्चुअली गैप नहीं है, ये 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो मैं थोड़ा गैप लेके ड्रॉ करूंगा ताकि हम लोग डायग्राम को प्रॉपर तरीके से विजुअलाइज कर पाए। तो ये देख सकते हो कोई गैप नहीं है, तो इसको मैं थोड़ा गैप बना लेता हूं। ये हुआ गैप, ये हुआ एक डाइलेक्ट्रिक
और ये हुआ दूसरा डाइलेक्ट्रिक। एक्चुअली गैप नहीं है, मैं गैप किस लिए बनाया, ताकि हम लोग प्रॉपर तरीके से विजुअलाइज कर पाए, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये हुआ कैपेसिटर का दोनों प्लेट, ये हुआ प्लस और ये हुआ प्लस और ये हुआ माइनस। ठीक है, ये हुआ कैपेसिटर का दोनों प्लेट, देख सकते हो। चलो, ये हुआ दोनों प्लेट, और इसमें जिसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितना है, ये हुआ K1 इक्वल टू 2, साइड में लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत कुछ अंदर लिखना है। और इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हुआ वो K2 इक्वल टू 4, और ये हुआ 100 वोल्ट। अब देखो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में होगा। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी को तो हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल फील्ड ना। तो ये हुआ एक्सटर्नल फील्ड, देख सकते हो, ये हुआ एक्चुअल एक्सटर्नल फील्ड, इसको भी हमें इरेज करना होगा। ये हुआ एक्चुअल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, देख सकते हो। ठीक है, कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, वो है E0। ये तो हम लोग जानते हैं E0 का वैल्यू क्या है। E0 का वैल्यू हुआ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोग इस इलेक्ट्रिक फील्ड में दो डाइलेक्ट्रिक सैंपल को रख रहे हैं, क्या होगा, पोलराइजेशन होगा, और पोलराइजेशन के कारण डेवलप होता है सरफेस चार्ज। तो इस प्लेट में ये तो हुआ प्लस सिग्मा, ये तो हुआ माइनस सिग्मा। एक बार ध्यान से देखो, ये तो हुआ माइनस सिग्मा और ये हुआ प्लस सिग्मा। अभी तक पोलराइजेशन स्टार्ट नहीं है, पोलराइजेशन होगा। इस प्लेट में चार्ज है मान लो प्लस क्यू और इसमें माइनस क्यू, क्योंकि देखो ये वाला प्लेट नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है और ये वाला प्लेट पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है। तो ये हुआ कैपेसिटर का दो प्लेट, एक प्लेट दूसरा प्लेट, ये प्लेट पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, तो इसलिए इस प्लेट पर चार्ज है प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, प्लस क्यू माइनस क्यू दोनों बोल सकते हो। हमें तो चाहिए बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसलिए मैंने प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा लिखा। अब क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक सैंपल को हम लोग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो पोलराइजेशन होता है, तो पोलराइजेशन के कारण डेवलप होता है सरफेस चार्ज। ये हुआ E0, तो इस डायरेक्शन में होगा, इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा E इंड्यूस्ड ना, तो ये होता है E इंड्यूस्ड, ये हुआ E इंड्यूस्ड, ये हुआ EP इसमें। तो इस साइड प्लस, ये साइड प्लस और ये साइड माइनस, ये हुआ इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज, और इसके वजह से बना EP जो होता है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। ये हुआ E0 और ये हुआ EP, तो ये इसके अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, और वो बन जाएगा E0 बाई ये हुआ K1। K1 का वैल्यू कितना है, K1 का वैल्यू है 2। तो ये हुआ इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें भी होगा पोलराइजेशन, और जो पोलराइजेशन की वजह से जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो E0 के ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। तो ये हुआ E इंड्यूस्ड, देख सकते हो, ये हुआ EP, और तो ये हुआ प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है प्लस से माइनस। देखो इसमें भी प्लस से माइनस, EP बनता है हमेशा एक्सटर्नल को ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये हुआ EP प्लस 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 प्लस, ये हुआ माइनस माइनस, और इसमें भी EP प्लस प्लस प्लस, इस साइड प्लस और इस साइड हुआ माइनस, इस साइड हुआ माइनस। और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ ये हुआ E2 इक्वल टू ये हुआ E0 बाई K2, E0 बाई K2, क्योंकि इस स्लैब का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितना है, K2। अब हम लोग देखेंगे कि ये माइनस प्लस का वैल्यू कितना है। तो मैं कहाँ पर लिखूं, E0 को थोड़ा मैं साइड में लिख रहा हूँ फॉर द टाइमिंग, E0 को थोड़ा मैं साइड में लिख रहा हूँ। ये हुआ माइनस सिग्मा, ये हुआ माइनस सिग्मा, E0 था ये ना, ये। तो E0 के कारण पोलराइजेशन हुआ, तो इस स्लैब में जो प्लस चार्ज डेवलप हुआ इसको मैं कहता हूँ प्लस सिग्मा 1, और ये हुआ माइनस सिग्मा 1। तो गैप मैंने इसलिए रखा था ताकि प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा 1 को हम लोग प्रॉपर तरीके से विजुअलाइज कर पाए, इसलिए गैप तो नहीं एक्चुअली। और इस स्लैब में प्लस चार्ज डेवलप हुआ, तो ये मान लो प्लस सिग्मा 2 है और ये मान लो माइनस सिग्मा 2 है। सिंपल कंसेप्ट है। E0 के वजह से दोनों डाइलेक्ट्रिक स्लैब में पोलराइजेशन हुआ, पोलराइजेशन के वजह से क्या डेवलप होता है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का क्या तरीका है, EP हमेशा E0 को ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो EP हुआ इस डायरेक्शन में, तो इस सरफेस पर प्लस, इस सरफेस पर माइनस, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है E0 के सेम डायरेक्शन में। तो ये हुआ E1 इक्वल टू E0 बाई K1। इसमें भी पोलराइजेशन होगा, EP होगा इस डायरेक्शन में, एक्सटर्नल का ऑपोजिट, तो ये सरफेस पर प्लस और ये सरफेस पर माइनस, E2 बनेगा इस डायरेक्शन में। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बनता है मतलब एक्सटर्नल के
सेम डायरेक्शन में, और ये बनेगा ई नॉट डिवाइड बाई K2। तो ये प्लस चार्ज के करस्पॉन्डिंग ये हुआ सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा 2, ये हुआ माइनस सिग्मा 2, और ये हुआ प्लस सिग्मा 1, और ये हुआ माइनस सिग्मा 1। क्योंकि दोनों फेस पर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज डेवलप होता है, तो हमें पूछा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसलिए हम लोग प्लस Q2 नहीं लिख रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी लिख रहे हैं। तो ये हुआ प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा 1। अब क्वेश्चन क्या पूछा था, वैल्यू ऑफ नेट बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी एट द इंटरफेस ऑफ टू डाइलेक्ट्रिक। तो ये दोनों डाइलेक्ट्रिक के इंटरफेस पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी हुआ वो हुआ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, ये निकालना है। सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, सिंपल ऐड कर रहा हूं, सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहा हूं। सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, तो ये हमें निकालना है। बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम है, बहुत जबरदस्त। ठीक है, तो ये था पूरा विजुअलाइजेशन। इसके बाद हमें सिर्फ कैलकुलेशन करना है। तो चलो मैं ये डायग्राम इरेज करता हूं। चलो भाई चलो, प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। तो डायग्राम ठीक तरीके से ड्रॉ कर लेना, और मैं ये चारों ऑप्शन में से तीनों ऑप्शन लिखा हूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हमें क्या निकालना है, अच्छा ये कितना था, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। मैंने पहले ही बोला कोई गैप नहीं है, तो ये हुआ 5, ये हुआ 5। मैं पहले निकालने जा रहा हूं कि ये दोनों कैपेसिटर प्लेट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये हुआ ई नॉट को मैं साइड में लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये हुआ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स। ये हुआ V इक्वल टू, ये हुआ E1 इंटू डी, और ये हुआ E2 इंटू डी। डी का वैल्यू क्या है, डी का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, जो है 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 मीटर। समझा रहा हूं, कोई बात नहीं है। ये हुआ वेलोसिटी नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस। E इंटू डी क्या होता है फॉर्मूला, ये तो हम लोग जानते हैं ना, E इक्वल टू V बाई डी। तो V क्या होगा, E इंटू डी। तो ये हुआ, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और इसका थिकनेस कितना है, 5 सेंटीमीटर। डायग्राम में था, कोई गैप नहीं, बीच में बार बार बोल रहा हूं। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E2, और इसका थिकनेस कितना है 5। मतलब दोनों का जो थिकनेस है वो सेम है, इसलिए डी क्या है 5 सेंटीमीटर। E1 कितना बनेगा, E1 बनेगा E नॉट बाई K1, लिखा है साइड में, E1 इक्वल टू E नॉट बाई K1। और ये हुआ E2 इक्वल टू E नॉट बाई K2, और ये मैंने D को कॉमन लिया। अब ये K1 कितना था, K1 था 2, ये मैं कहां पर लिखूं, ये मैं K1 इक्वल टू 2 और ये K2 इक्वल टू 4 था। तो देखो E नॉट बाई K1 का वैल्यू पुट करो यहाँ पर, ये हुआ E नॉट, K1 का वैल्यू पुट करो 2, और ये हुआ E नॉट, K2 का वैल्यू है 4, और अगर ये एलसीएम करोगे तो ये आएगा 3 E नॉट D बाई 4। ई नॉट को तुम क्या लिख सकते हो, ई नॉट क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल मतलब कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में इनिशियली जब तुम डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट नहीं कर रहे हो, तो ई नॉट क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये बना ई नॉट, जो बनता है 3D बाई 4, और ये बना सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दो प्लेट के बीच में जब दोनों डाइलेक्ट्रिक हमने इंसर्ट कर दिया, तो ये हुआ पोटेंशियल डिफरेंस, V इक्वल टू 3D सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। V कितना बना, V हुआ 3D सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। अभी तो बारिश आ रहा है, रात के बज रहे हैं 11:15। तो ये सिग्मा कितना बना, सिग्मा हुआ 4 एप्सिलॉन नॉट V डिवाइड बाई ये हुआ 3D। तो ये हुआ सिग्मा, कैपेसिटर के दोनों प्लेट के ऊपर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसका मैग्नीट्यूड है 4 एप्सिलॉन V बाई 3D। अभी तो आंसर नहीं निकला है, इसके आगे जाना है। तो जेई एडवांस का सवाल है, तो देख सकते हो। तो इसको पहले फटाफट कॉपी करो। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पोलराइजेशन डेंसिटी। तो ये हुआ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट। चलो कॉपी कर लो फटाफट से। अभी हम लोग वैल्यू पुट नहीं करेंगे, हम लोग वैल्यू बाद में पुट करेंगे, लास्ट में। तो कॉपी कर लिया, 1 2 3 4 5, अभी इरेज कर रहा हूं। चलो भाई चलो, क्वेश्चन आसान है। अगर तुमने इसको एक बार समझ लिया और 2-3 बार प्रैक्टिस कर लिया तो आसान लगेगा। तो सिग्मा क्या था, सिग्मा है कितना, सिग्मा हुआ 4 एप्सिलॉन नॉट V, और ये हुआ 3D। ये हुआ हमारा डेटा ना, इसको मैं साइड में लिख रहा हूँ। सिग्मा क्या है, कैपेसिटर के दोनों प्लेट के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी का मैग्नीट्यूड। जब हम लोग ये वाला इलेक्ट्रिक
ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, ये वाला कैपेसिटर, क्या बोल रहे हो कैपेसिटर, ये वाला डायरेक्ट्रिक स्लैब डिस्कस करें, ठीक है। तो ये वाला डायरेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है, E1, तो हम लोग ये लिख सकते हैं P1 इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट काई, और ये हुआ E1। ये तो फॉर्मूला बोला था, P1 P क्या है पोलराइजेशन डेंसिटी, एप्सिलॉन नॉट काई क्या है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, और E1 क्या है इस डायरेक्ट्रिक स्लैब के बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब P1 क्या होता है, P1 होता है मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इस स्लैब का बात हो रहा है, इस स्लैब में प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा 1 इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी का मैग्नीट्यूड सिखाया था। चलो एप्सिलॉन नॉट काई क्या होता है, काई होता है, काई का क्या फॉर्मूला था, K इक्वल टू 1 प्लस काई। तो काई कितना बनेगा, काई बनेगा K माइनस 1। तो ये इसमें काई बन जाएगा, मैं 1 से डिनोट कर रहा हूँ, ये हुआ K1 माइनस 1 और ये हुआ E1। इसको मैं थोड़ा ठीक तरीके से लिख रहा हूँ, देखो ये हुआ P1 इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट काई 1 और E1 जब हम लोग इस स्लैब का बात कर रहे हैं। तो P1 बना सिग्मा 1, ये हुआ एप्सिलॉन नॉट, काई 1 बना K1 माइनस 1 और E1 बना E नॉट बाई K1। तो सिग्मा 1 कितना बना, ये हुआ एप्सिलॉन नॉट, K1 कितना है 2, तो ये हुआ 2 माइनस 1 और ये हुआ E नॉट बाई 2। चलो इसको साइड में लिख रहा हूँ, ये हुआ सिग्मा 1 इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट 2 माइनस 1 1 और ये हुआ E नॉट, ये हुआ एप्सिलॉन नॉट बाई 2। E नॉट क्या है, E नॉट है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E नॉट क्या है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2 माइनस 1 1 एप्सिलॉन नॉट बाई 2, E नॉट क्या है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट गया, तो ये हुआ सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा बाई 2। तो इस डायरेक्ट्रिक स्लैब में जो सरफेस चार्ज डेंसिटी डेवलप हुआ उसका हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया। तो देख सकते हो सिग्मा 1 ऑलरेडी निकल चुका है, नेक्स्ट हम लोग सिग्मा 2 निकालने जा रहे हैं, इस डेटा को मैं साइड में यहाँ पर लिख रखता हूँ। ये हुआ D इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और ये सिग्मा कितना था 4 एप्सिलॉन नॉट V डिवाइड बाई 3D, क्योंकि मुझे जगह चाहिए। चलो फिर हम लोग स्लैब 2 का बात कर रहे हैं, तो ये हुआ P2 एप्सिलॉन नॉट, ये हुआ काई 2 और ये हुआ E2। P2 क्या है पोलराइजेशन डेंसिटी, स्लैब में काई 2 है और E2 क्या है स्लैब में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये P2 बना सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, काई 2 कितना बना K2 माइनस 1 और E2 क्या है E नॉट डिवाइड बाई ये हुआ K2। तो सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट K2 कितना है 4 माइनस 1 और E नॉट डिवाइड बाई 4। तो सिग्मा 2 बना एप्सिलॉन नॉट, ये हुआ 3 बाई 4। E नॉट क्या है भाई, E नॉट है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन गया, तो ये हुआ सिग्मा 2 इक्वल टू 3 सिग्मा अपॉन 4। तो देख सकते हो दोनों वैल्यू निकल के आ गया, लेकिन इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट निकालना है। तो ये मैं अभी सबट्रैक्ट करने जा रहा हूँ, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 कितना हुआ सिग्मा बाई 2 माइनस 3 सिग्मा अपॉन 4, सिग्मा बाई 2 मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो ये बना 1 माइनस 3 बाई 2 सिग्मा अपॉन 2, ये कितना बनेगा 2 माइनस 3, तो ये बन जाएगा माइनस 1 बाई 2, ये बना माइनस सिग्मा बाई 4, ये हुआ माइनस 1 बाई 4, सिग्मा क्या है 4 एप्सिलॉन नॉट V बाई 3D, तो ये हुआ 4 एप्सिलॉन नॉट, तो ये हुआ 4 एप्सिलॉन नॉट V बाई 3D, 4 से 4 गया, ये कितना हुआ माइनस एप्सिलॉन नॉट V बाई 3D। ठीक है, एक्चुअली इसका आंसर ये होगा ठीक है, अभी तक आंसर नहीं आया, ये आएगा आंसर। ठीक है, चलो इसको भी इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखो ये कितना आया, ये हुआ माइनस सिग्मा अपॉन 4, तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का ये वैल्यू आया माइनस सिग्मा अपॉन 4। ठीक है, तो ये आया, नेक्स्ट लाइन में कर रहा हूँ सिग्मा माइनस, ये कितना आया माइनस सिग्मा अपॉन 4, तो ये हुआ माइनस 1 बाई 4। ये वैल्यू कितना आ रहा है माइनस सिग्मा बाई 4 ना, तो माइनस सिग्मा बाई 4 माइनस 1 बाई 4। अगर डाउट हो रहा है तो मैं फिर से इरेज करके लिख रहा हूँ। चलो इसको पहले कॉपी कर लो फटाफट से, उसके बाद हम लोग जाएंगे कैलकुलेशन में। तो देखो सिग्मा बाई 2 कॉमन लिया, ये एलसीएम आया, तो माइनस सिग्मा बाई 4 कॉपी कर लो फटाफट से। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे, जस्ट 2-3 लाइन बाकी है सॉल्यूशन से पहले, जस्ट आंसर निकालने वाला है। चलो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो ठीक है, चलो हमने क्या किया, इस दोनों स्लैब में जो सिग्मा 1 सिग्मा 2 का वैल्यू है वो निकाला और सिर्फ सब्ट्रैक्ट किया। अब सब सिग्मा को हटाना है और कुछ नहीं है। चलो ठीक है, 1 2 3 4 5 ऑलमोस्ट अभी खत्म है। तो ये हुआ हमारा आज का सवाल था।
तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 कितना निकल के आया, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 ये निकल के आया माइनस सिग्मा बाई 4 ना, तो ये निकल के आया, ये निकल के आया, ये भी इरेज कर लेता हूं, सिग्मा बाई 2 ये है माइनस सिग्मा बाई 4, ये हुआ माइनस 1 बाई 4, सिग्मा क्या है 4 एप्सिलॉन v बाई 3d, ये हुआ 4 एप्सिलॉन नॉट v बाई 3d, 4 से 4 गया, ये हुआ माइनस v एप्सिलॉन नॉट बाई 3d। अब v क्या है, v क्या था, इन दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया हुआ है 100 वोल्ट, तो v हुआ माइनस 100, ये हुआ एप्सिलॉन नॉट, ये हुआ 3, और d क्या है, d है 5 सेंटीमीटर, जो है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। क्लियर, तो ये हुआ 5 इंटू ये मल्टीप्लाई है 10 टू द पावर माइनस 2, तो ये हुआ 100, ये ऊपर गया 100, और ये हुआ एप्सिलॉन नॉट, ये हुआ 3 इंटू 5, ये हुआ 20, और ये हुआ माइनस 2000 एप्सिलॉन नॉट बाई 3, माइनस 2000 एप्सिलॉन बाई 3, तो ये था आंसर। तो एक्चुअली जो आंसर निकल के आया वो हुआ माइनस 2000 एप्सिलॉन नॉट बाई 3। तो ये दोनों डायरेक्ट्रिक के इंटरफेस पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी हुआ, ये नेट कितना हुआ सिग्मा और माइनस सिग्मा 2, ये हुआ माइनस 2000 एप्सिलॉन बाई 3। तो ये था अप्रोच, पहले हमने ये दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, उसको हमने इन टर्म्स ऑफ सिग्मा लिखा, फिर ये स्लैब को हमने पकड़ा और सिग्मा 1 निकाला, फिर इस स्लैब को निकाला, फिर इस स्लैब को पकड़ा और सिग्मा 2 निकाला, फिर हमने ये मेथड किया। तो ये था आज का कंसेप्ट, कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट करके बताना। मैं आप लोगों के लिए प्रॉब्लम का भंडार लेके आ रहा हूं और कंसेप्ट का भंडार भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहो, ऑल द बेस्ट।